Hello everyone, today we discuss continuous differentiability topic differentiation और differentiability। लास्ट क्लास में हम कंटिन्यूटी देख चुके हैं, क्या होता है कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी पे बेस्ड क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम का इंट्रोडक्शन और बेस्ड ऑन डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट। डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर, ये मान लीजिए कोई ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट में हमें चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशियल है या नहीं है। मींस इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक सिंगल टेंजेंट पास हो रही नहीं हो रही। ठीक है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें डिफरेंशियलिटी चेक करनी है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एक सिंगल टेंजेंट पास होती है तो मीन्स उसका मतलब है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है। मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये पर्टिकुलर पॉइंट ए है जिस पर हमें डिफरेंशियलिटी चेक करनी है। ए के लेफ्ट में कोई हम पॉइंट ले लेते हैं, माइनर लेफ्ट में ए माइनस एच, और ए के राइट में ए प्लस एच। तो इसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट क्या होंगे ग्राफ पे, कर्व पे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा ए माइनस एच, और वाई कोऑर्डिनेट एफ ए प्लस एच। ए पॉइंट के लिए, इसके लिए ए और एफ। ए, इस पॉइंट को कर्व पे हम इस पॉइंट को ए बी और सी लेते हैं। सी पॉइंट क्या होगा ए प्लस एच, सिमिलरली एफ ए प्लस एच। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो कॉर्ड ए बी है और कॉर्ड बी सी है, इनका स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, स्लोप का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, स्लोप का फॉर्मूला हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, एम इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये होता है मीन्स y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ठीक है, तो ए बी का स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ए स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी क्या आएगा, ये देखिए, दिस माइनस दिस, तो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, और ये ए माइनस एच माइनस ए। क्यों होगा ये, क्योंकि हम किस में वैल्यू पुट कर रहे हैं, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन में। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा, इस ए एलिमिनेट हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ ए अपॉन एच। नेक्स्ट स्लोप ऑफ पॉइंट बी सी के लिए अगर हम स्लोप निकालें तो दिस माइनस दिस, सिमिलरली एफ ए माइनस ए प्लस एच माइनस एफ ए, और ए प्लस एच माइनस ए। इसमें हमने क्या करा है, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू में वैल्यू पुट करिए। ठीक है, मान लीजिए ये वाई टू है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये एक्स वन है, इन्हें वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, यहाँ हमारे ये सब क्या है, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी निकालने की जरूरत क्यों पड़ी है। मान लीजिए ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप एग्जैक्टली इक्वल आ गया, ठीक है, और एच की बहुत माइनर वैल्यू के लिए, तो उसका मतलब एग्जैक्टली मतलब क्या है, यहाँ देखिए, अगर ये मान लीजिए ऐसे कर्व है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप एग्जैक्टली इक्वल आ गया, तो मतलब है ये कब किस कंडीशन में पॉसिबल है, जब कर्व कुछ ऐसा हो। ठीक है, ये ए बी हो गया और ये बी सी हो गया। ठीक है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम यहाँ देखें तो एक सिंगल टेंजेंट पास हो रही है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर सिंगल टेंजेंट पास हो रही है मीन्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल होगी। तो कंटिन्यूटी के लिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाला था और वैल्यू फंक्शन में पर्टिकुलर पॉइंट चेक करा था। सिमिलरली यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे पर्टिकुलर पॉइंट पे। मान लीजिए बी पे ए बी और ये मान लीजिए सी है। ठीक है, और बी पॉइंट में हमें डिफरेंशियलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो इसके लिए पहली कंडीशन है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। हाँ, अगर हमें कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी और डायरेक्टली डिफरेंशियलिटी चेक करना है, तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। हाँ, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो श्योर है कि वो कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, तो ये तो क्या है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, जो हम क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, इन कैलकुलस अ डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन हुज डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स डोमेन। कैलकुलस में डिफरेंशियल फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है सारे पॉइंट्स पे।
द ग्राफ ऑफ अ डिफरेंशियल फंक्शन मस्ट हैव अ, डिफरेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा जिसमें टेंजेंट लाइन एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन, जिसमें टेंजेंट लाइन है उसका सारे पॉइंट्स डोमेन पे हो। और एग्जैक्टली क्या मतलब है इसका कि वो कर्व क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। मान लीजिए अगर हमारा ये कर्व है, यहाँ देखिए ये कर्व हमारा क्या है, स्मूथ कर्व है, ठीक है। तो स्मूथ कर्व का मतलब है कि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम डिफरेंशियल चेक करेंगे तो एक सिंगल टेंजेंट पास हो रही है, और यहाँ भी, ठीक है। अब अगर कर्व स्मूथ ना हो, मान लीजिए कर्व ये है, ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ एक सिंगल टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखिए मोर देन वन टेंजेंट आ रही है, ठीक है, और ये कर्व स्मूथ भी नहीं है, यहाँ से गए यहाँ कर्व्स आ गया, ठीक है। तो डिफरेंशियली क्या काम आती है आपका, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट पास हो रही है, मीन्स वो कर्व कितना स्मूथ है, स्मूथनेस चेक करने के काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशियबिलिटी। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट एक्स नॉट इफ फंक्शन इज कंटिन्यूट एट एक्स नॉट। एक फंक्शन डिफरेंशियल कब होगा, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। सेकेंड, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स नॉट इज वेल डिफाइंड, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो स्लोप वेल डिफाइंड होना चाहिए। एग्जाम्पल, द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन विच इज नॉट डिफरेंशियल एट ऑरिजिन। ये ग्राफ थोड़ा प्रॉपर नहीं है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो यहाँ ये कर्व आ रहा है मीन्स, ठीक है, और ये स्मूथ नहीं है, यहाँ देखिए स्मूथनेस नहीं दिख रही। ये स्मूथ कब होता, स्मूथ ऐसा होता, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट, एक सिंगल टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे यहाँ भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहाँ यहाँ ये स्मूथ है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये स्मूथ नहीं है, मीन्स यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर कंटिन्यूस बट नॉट ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। सारे डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस होंगे, लेकिन सारे कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल ये ज़रूरी नहीं है। इफ़ एफ इज़ अ रियल फंक्शन, अगर एफ एक रियल फंक्शन है तो सी इज़ अ पॉइंट इन इट्स डोमेन, तो सी कैसा पॉइंट होगा उसके डोमेन में, द डेरिवेटिव ऑफ सी इज दिस, जो हम लास्ट 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये सेम डेफिनेशन है। नेक्स्ट, द डेरिवेटिव ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय, डेरिवेटिव ऑफ एफ कैसे डिनोट करते हैं, एफ डैश एक्स और डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और एफ डैश वाई डैश, और एफ डैश भी होगा एफ डैश एक्स, इसके अलावा वाई इक्वल्स टू एफ एक्स बाई डी वाई डी एक्स। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है।